अगले दिन मोटू अपनी दुकान पर खड़ा होता है। उधर बिरजू अपनी माँ की दी हुई इलायची पाउडर जलेबियों में डालता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो जलेबियों में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ सही कह रही थी कि इस इलायची पाउडर से जलेबियों में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। कि तभी एक औरत मोटू की दुकान पर आती है। अरे क्या मोटू भाई साहब, कल आपकी दुकान से जो पानी पूरी लेकर गई उसे खाकर मेरे बच्चों के पेट में दर्द हो गया। वो औरत ये सब बोल ही रही होती है कि तभी एक आदमी मोटू की दुकान पर आता है। अरे क्या रे मोटू, तूने अब क्या पानी पूरी में मिलावट करना शुरू कर दिया है? तेरी वजह से कल मेरी साली के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। कल तेरे यहाँ की पानी पूरी खाते उसके पेट में दर्द हो गया। अरे भाई तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मेरे यहाँ के बने पानी पूरी में तो आज तक किसी ने भी कोई कमी नहीं निकाली। और इस पूरे गांव में क्या, आसपास के गांव में भी मेरी जैसी पानी पूरी कोई नहीं बेचता है। अच्छा, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अरे भाई लगता है तूने अच्छी नीयत से अपनी साली को पानी पूरी नहीं खिलाई, इसीलिए तो उसके पेट में दर्द हो गया। मोटू की बात सुनकर उस आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। अच्छा तो मोटू भाई साहब, ये क्या झूठ बोल रहे हैं? तेरे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं? एक तो तू मिलावट वाली पानी पूरी बेचता है, ऊपर से हमें झूठा बना रहा है। ऐसे ही थोड़ी देर में मोटू की दुकान पर शिकायत करने के लिए और ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। हाँ भाई ये लोग सही कह रहे हैं। कल जो हम लोग तेरी दुकान से पानी पूरी ले गए थे उसमें हम सबका पेट दर्द हो गया। देख भाई मोटू, अब तू ये अपनी दुकान बंद ही कर दे, क्योंकि अब से कोई भी तेरी दुकान से पानी पूरी नहीं खाएगा। अरे हाँ भाई सही कह रहे हो, इस मोटू की दुकान की पानी पूरी खाकर मरना थोड़ी है। वो सारे ग्राहक मोटू को सुनाने लगते हैं। तभी उनमें से खड़े एक ग्राहक को बिरजू के ठेले की जलेबियों की खुशबू आती है। अरे वाह भाई, ये खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अरे भाई ये मेरी पानी पूरी के पानी की खुशबू आ रही है। अबे नहीं बे, ये खुशबू तेरी दुकान से नहीं आ रही है, बल्कि ये तो जलेबियों की खुशबू आ रही है। अरे ये खुशबू तो बिरजू के ठेले की जलेबियों से आ रही है। सारे ग्राहक मोटू की दुकान छोड़कर बिरजू के ठेले पर जलेबियां खाने चले जाते हैं। तभी रामू मोटू से बोलता है। अरे सेठ जी देखा, इस बिरजू ने तो अपनी दुकान का काम ही तमाम कर दिया। देखो सभी ग्राहक कैसे इसकी बनाई हुई स्वादिष्ट जलेबियां खा रहे हैं। तुझे बड़ा पता है कि इसकी जलेबियां स्वादिष्ट है। अरे सेठ जी खुशबू इतनी अच्छी है तो मुझे लगा कि स्वादिष्ट ही होंगी। लगता है इस बिरजू को तो सबक सिखाना पड़ेगा। मोटू से पंगा लेकर इस बिरजू ने अच्छा नहीं किया। मैं इस बिरजू को यहाँ टिकने नहीं दूंगा। इसने मेरे ग्राहकों को मुझसे छीना है, मैं अब इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे माँ, माँ कहाँ गई? बाहर आ देख। अरे क्या हुआ बेटा, तू आज इतना खुश क्यों है? बिरजू ठेले से कमाए वो सारे पैसे अपनी माँ को दे देता है। अरे वाह बेटा, इतने सारे पैसे। हाँ माँ, ये सारे पैसे आज मैंने जलेबियाँ बेचकर कमाए हैं। लेकिन माँ, अगर तू मुझे वो इलायची का पाउडर नहीं देती तो शायद मैं आज भी एक भी जलेबी नहीं बेच पाता। ये सब तेरी वजह से हुआ है माँ। अरे बेटा, ये सब मेरे नहीं, तेरे पिताजी के नुस्खे की वजह से हुआ है। वो भी तो ऐसे ही जलेबियाँ बनाते थे। और बेटा, जितना उस इलायची पाउडर का कमाल है ना, उतना उसमें तेरी मेहनत भी है। माँ, मैं अब कल से और ज्यादा मेहनत करूंगा, जिससे मेरी बनाई जलेबी भी पूरे गांव में फेमस हो जाए। इधर बिरजू अपनी मेहनत की कमाई को देखकर खुश हो रहा था, तो उधर मोटू बिरजू से बदला लेने के लिए वैद्य के पास जाता है। अरे वैद्य जी, आप मुझे ऐसी कोई चीज चाहिए जिससे किसी चीज में मिलाकर खिला दो तो उसके पेट में दर्द हो जाए। रोका भी देता हूँ। और ये बता, जो तू वो मसाला ले गया था उससे तेरा काम हो रहा है या नहीं? काम तो बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन पता नहीं 1-2 दिन से उसे खाकर लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब मैंने तुझे जितना बताया था तूने उससे ज्यादा ही वो मसाले का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। वैद्य जी, 2-3 दिन से मेरा धंधा चौपट हो रहा है, कोई भी मेरी दुकान पर पानी पूरी खाने नहीं आ रहा है। ले, ये ले, इसे तू थोड़ा सा ही खाने में मिला और तुरंत इसका कमाल देख। लेकिन अगर तूने इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ा दी तो जान भी जा सकती है। वैद्य जी, आप चिंता मत करो, आपने जितना बताया है उतना ही इसे मिलाऊंगा। देख, मेरे दिए हुए मसाले से तेरा बहुत फायदा हुआ है ना, तो तुझे ये सब फायदा मैंने ही करवाया है, तो तुझे मुझे भी तो कुछ फायदा करवाना होगा, जिससे मैं भी खुश रहूं और तू भी। हाँ वैद्य जी, अगर इससे मेरा काम हो गया तो मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। लेकिन मोटू, तुझे मेरी बात याद है ना कि ये मसाला तुम या अपनी फैमिली में से किसी को भी मत खाने देना। हाँ वैद्य जी, मुझे याद है कि आपने बताया था कि इस मसाले के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसे खाकर पेट दर्द, सर दर्द, उल्टियाँ और इससे बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। हाँ,
मेरी इस बात को तुम हमेशा याद रखना। ऐसा कहकर मोटू वहाँ से अपने घर चला जाता है। अरे बिंदु, जरा ये डिब्बी को संभाल कर रख दो। मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तो सुबह मुझे याद से डिब्बी दे देना। लेकिन ए जी, आखिर इस डिब्बी में ऐसा है क्या? अरे इसमें ऐसी चीज है जिसे इसे किसी चीज में मिला दो तो उसका स्वाद ही बदल जाता है। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सा मुझे दे सकते हो, मैं भी खाने में इसे डालकर खा के देखूंगी। नहीं, तुम इसका इस्तेमाल मत करना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसे संभाल कर रखना बहुत महंगा है। जब मैं सुबह जाऊंगा तो मुझे याद से दे देना। ऐसा कहकर मोटू सोने चला जाता है। तभी बिंदु बोलती है, तुम्हारे कहने से क्या होता है? मुझे लगता है कि ये इसे पानी पूरी में मिलाते हैं, तभी तो इनकी पानी पूरी गांव में इतनी मशहूर है। क्यों ना मैं ये थोड़ा सा निकाल लूं? अगली सुबह मोटू अपनी दुकान पर जाता है। देखिए सेठ जी, इस बिरजू के ठेले पर ग्राहकों की कितनी भीड़ लगी हुई है। इसने तो आपके धंधा ही चौपट कर दिया है। सेठ जी, मुझे नहीं लगता कि आज भी हमारी दुकान पर कोई भी ग्राहक आएगा। अरे रामू, तो चिंता मत कर, मैंने इसका जुगाड़ कर लिया, तू बस देखता जा। मोटू जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है, उसे याद आता है कि वो डिब्बी तो वो घर पर ही भूल गया। अरे रामू, तू ये सब काम छोड़ और अभी घर जा और अपनी सेठानी से बोलियो कि जो मैंने रात को उसे डिब्बी दी थी वो तुझे दे दे। लेकिन सेठ जी, आखिर उस डिब्बी में ऐसा क्या है? आप जो मसाला इस्तेमाल करते हो वो तो यहाँ दुकान में रखा हुआ है। अरे वो कुछ अलग ही चीज है, तू जा और उसको लेके आ बस। मोटू के कहने पर रामू मोटू के घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में बोलता हुआ जाता है, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। जिस तरह से वो मोटू सेठ बेचारे बिरजू को देख रहा था, लगता है वो कुछ बड़ा ही खेल खेलने वाला है। रामू जैसे ही घर जाता है, तो घर के अंदर से रामू के चिल्लाने की आवाज आती है। मालकिन, मालकिन! अरे अरे सेठ जी! अरे रामू, क्या हुआ? तू इतना हाफ क्यों रहा है? और मैंने तुझसे जो बोला था लाने को, तू लाया वो? अरे सेठ जी, आप सब कुछ छोड़िए और अभी घर चलिए। वो मालकिन! अरे क्या हुआ तेरी मालकिन को? अरे सेठ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अभी मेरे साथ घर चलिए। रामू मोटू को अपने साथ घर ले जाता है और घर जाकर देखता है कि बिंदु बेहोश पड़ी है और उसके पूरे शरीर पर मोटे मोटे फोड़े होते हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये बिंदु के साथ क्या हो गया? अरे मोटू, तुम्हारी बीवी ने कोई केमिकल वाली चीज खाई है जिसकी वजह से उसके शरीर पर यह सब हुआ है। डॉक्टर ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी बिंदु को होश आ जाता है। अरे बिंदु, ये क्या हो गया तुम्हें? जी, मैंने तो बस खाना ही खाया था और वो जो आप पानी पूरी के लिए पानी में जो मसाला मिलाते हो ना, बस उसी को मैंने अपने खाने में मिलाया था। उसे ही खाकर मेरे शरीर पर ये फोड़े हो गए और मुझे चक्कर आ गया। क्या वो पानी पूरी में मिलाने वाला मसाला? हाँ, आपकी पानी पूरी भी तो इसी मसाले की वजह से इतनी फेमस है ना, इसलिए मैंने भी आज खाने में वो सारा मसाला डाल दिया था। क्यों क्यों क्यों? तुमने आखिर वो मसाला क्यों इस्तेमाल किया? तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। आपने मुझे ये मसाला इस्तेमाल करने से मना किया था, इसलिए मैंने चुपके से उसमें से वो मसाला निकालकर खाने में मिलाकर खाया। तुम्हें नहीं पता कि ज्यादा वो मसाला खाना खराब है? क्यों? आखिर उस मसाले में ऐसा क्या है जो उसे खाना खराब है? नहीं, मैं अगर मर भी गया तो मैं किसी को भी उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी बीवी का इलाज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता लगेगा कि तुम्हारी बीवी की हालत किस वजह से खराब हुई है तो मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। तुम अपनी बीवी को अस्पताल में ले जाओ, मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर से ये बात सुनकर मोटू डॉक्टर के पैरों में गिर जाता है और डॉक्टर से बोलता है, ज्यादा लालच की वजह से मैं पानी पूरी के अंदर उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें ये मसाला मिलाता हूँ। क्या मसाला? हाँ, जिस वजह से पानी पूरी का पानी और स्वादिष्ट हो जाता है। मुझे वो मसाले की डिब्बी दिखाओ। रामू अंदर जाकर उस मसाले की डिब्बी को डॉक्टर को लाकर देता है। सत्यानाश! तुम्हें पता भी है कि इस मसाले से ज्यादा सेवन से इंसानों के शरीर के अंदर कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, और तुम ये मसाला रोज बेचारे ग्राहकों को मिलाकर खिलाते हो। तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि इसे इस्तेमाल करने की क्या सजा है? डॉक्टर साहब, आपको जो सजा देनी है आप वो मुझे दे दो, लेकिन आप मेरी बीवी को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लीजिए। ठीक है,
मैं तुम्हारी बीवी का इलाज कर दूंगा, लेकिन तुमको मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, तो तुम्हें अपना ये जुर्म दरोगा के सामने कबूल करना होगा। हाँ बोलूंगा, मैं सब कुछ सच सच बोलूंगा। हाँ बस मेरी बीवी को बचा लीजिए। मोटू के कहते ही डॉक्टर दरोगा को मोटू के घर बुलवा लेता है। तभी वहाँ खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, छी 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 मोटू, तुम लालच की वजह से बेचारे गांव के लोगों को एक तरह से जहर दे रहे थे। आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ है वो सब तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर आज ये तुम्हारी बीवी के साथ नहीं होता तो तुम न जाने कब तक हम लोगों को ये जहर खिलाते रहते। अरे भाई तुम लोग परेशान मत हो, इस मोटू को तो मैं ऐसी सजा दिलाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। और जो इसके साथ वो वैद है ना, उसे भी हमने पकड़ लिया है। दरोगा जी, आप चाहे मुझे जो भी सजा दो, लेकिन आप मेरी बीवी का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा देना। मेरे कर्मों की सजा मेरी बीवी को नहीं मिलनी चाहिए। मोटू के ऐसा कहते ही दरोगा मोटू को जीप में बैठाकर थाने ले जाता है।